नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक मार्केट एफिशिएंसी डैशबोर्ड से अवगत कराऊंगा। ये मैंने जेमिनी में बनाया है और डेटा सेट मेरा है और सारा जो है मैं कहते हैं कि डायरेक्टर मैं हूं और काम जो है जेमिनी ने किया है। और इस डैशबोर्ड को देख के आप बता सकते हैं कि ऑपरेटर का सर्कल वाइज ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, भारती को क्लिक किया, ये देखिए सारे बबल्स मूव होना शुरू हो गए। इसको पढ़ना मैं आपको बताऊंगा। वोडाफोन आइडिया को क्लिक किया, देखिए ये सारे बबल्स चेंज होना शुरू हो गए। बीएसएनएल को क्लिक किया तो इसको पढ़ना कैसे, ये ग्रीन, ये जो कलर पिंक, जो ये सब कलर है, बैगनी का कलर जो है, ये कलर्स का क्या मतलब है, ये आप सब समझेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो पहले तो ये जो है चार्ट मैंने कैसे बनाया, क्या डेटा सेट यूज किया, ये पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों। टीआरआई के पास में सब्सक्राइबर डेटा आता है ऑन ए मंथली बेसिस। तो देखिए, ये मैंने डेटा जो है मंथ बाय मंथ एग्रीगेट करता रहता हूं। देखिए, लास्ट मंथ अक्टूबर का डेटा है। भारती यहां पे, बीएसएनएल ये रहा, वोडाफोन आइडिया ये रहा और रिलायंस जियो ये रहा। वो दिख रहा है तो सिंपल है, वायरलेस का डेटा है। अब ये भी आता है टीआरआई के पास में वीएलआर नंबर। तो वीएलआर नंबर जो है, अगर आप अलग शीट में मैं इसको एग्रीगेट करता हूं, तो भारती का वीएलआर ये रहा, बीएसएनएल का ये रहा और रिलायंस जियो का ये रहा, वोडाफोन आइडिया का ये रहा। अब कुछ दर्शक होंगे जिनको मेन सब्सक्राइबर एंड वीएलआर से मतलब समझ में नहीं आएगा, तो वो भी समझा देता हूं। जो मेन सब्सक्राइबर डेटा होता है, जो हम देखते हैं, वो ये होता है कि जिसमें एक्टिव भी होता है, इनएक्टिव भी होता है। वीएलआर का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक्टिव सब्सक्राइबर। तो क्या करता हूं मैं जो मेन सब्सक्राइबर नंबर है, जैसे भारती का नंबर है, और भारती का जो वीएलआर कॉलम है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करके मैंने भारती का जो वीएलआर के सब्सक्राइबर, जो एक्टिव सब्सक्राइबर है, उसको मैंने निकाल लिया। ऐसे करके मैंने बाकी ऑपरेटर्स के सब्सक्राइबर निकाल लिए। ठीक है, एक तो पहला काम ये किया। दूसरा काम दोस्तों मैंने क्या किया, टीआरआई जो है सर्कल वाइज रेवेन्यू डिटेल्स भी देता है। देखिए, सितंबर 2025 का रेवेन्यू जो है सर्कल वाइज, भारती का एजीआर नंबर यहां पे अवेलेबल है। ठीक है ना। सिमिलरली जो है आप बाकी ऑपरेटर्स का, मैं यहां पे अगर क्लिक करूं, डाउन करूं, तो आप मैं वोडाफोन आइडिया या रिलायंस जियो का भी नंबर देख सकता हूं। तो ये भी मैंने कलेक्ट कर लिया। ये दोनों चीज को कलेक्ट करके मैंने क्या किया दोस्तों, यहां पे रख दिया। जैसे भारती का जो वीएलआर के नंबर जो मैं बता रहा था, एक्टिव सब्सक्राइबर नंबर, उनका सर्कल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, भारती का लास्ट क्वार्टर का एजीआर का नंबर यहां पे, उसका सर्कल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे करके मैंने बाकी ऑपरेटर्स का भी कर दिया। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। ये करने के बाद दोस्तों मैंने एक और काम किया, क्योंकि इससे हमको पता चल गया कि एक पर्टिकुलर सर्कल के अंदर में उनका सब्सक्राइबर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मान लीजिए पूरे इंडिया में 100 सब्सक्राइबर्स हैं, तो एक पर्टिकुलर सर्कल में, जैसे मान लीजिए एपी में उनके 8.52 सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब जस्ट फॉर द टेक ऑफ मेकिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन। अब एपी में भारती का जो अगर टोटल रेवेन्यू 100% है, तो भारती का रेवेन्यू एपी में 9.02% है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि सब्सक्राइबर डिस्ट्रीब्यूशन जैसे एपी में कम है, पर रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। कुछ सर्कल्स में आप देखेंगे कि आपका जो है रेवेन्यू सब्सक्राइबर डिस्ट्रीब्यूशन कम है, जैसे मान लीजिए मुंबई में 5.29 पर रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है ना। तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन से सर्कल एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, कौन से सर्कल एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं। पर एक और तरीका है सर्कल की इंपॉर्टेंस को जानना। वो क्या? क्योंकि यहां पे जो है सर्कल का सिर्फ रेवेन्यू और डिस्ट्रीब्यूशन और सब्सक्राइबर डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है मैंने आपको। पर एक तरीका यह है कि जब आप मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के वेबसाइट में जाएंगे, तो आपको एक नंबर मिलेगा जिसको बोला जाता है एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन। दोस्तों, जीडीपी वीडीपी के जो नंबर होते हैं बहुत स्क्यूड होते हैं, वो नंबर मैं यूज नहीं करता। मैं तो इंडिविजुअल का जो पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है उसको एक रेफरेंस बना के सर्कल का इंपॉर्टेंस नापता हूं। तो मैंने क्या किया दोस्तों, इस पर्टिकुलर साइट से ये सारा डेटा सर्कल वाइज जो है डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद में मैंने इसको यहां पे एग्रीगेट किया। देखिए, सर्कल वेट्स। अब ये सर्कल वेट, मान लीजिए एपी, जैसे मान लीजिए एपी है, एपी में मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर 6,449 रुपीज है, मतलब 6,449 रुपीज। ऐसे करके मैंने बाकी सारे सर्कल्स के जो है मैप, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, ये निकालना इतना आसान नहीं, क्योंकि वहां पे सिर्फ रूरल एंड अर्बन है, तो मेरे को पॉपुलेशन को भी यूज करना पड़ा। तो मैं आपको जस्ट एक ग्लिम्स दे देता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे निकाला है मैंने। क्योंकि इतना भी मैं जब बताता हूं कोई चीज, तो मैं पूरी तरह से बताता हूं। ये देखिए,
कैसे निकाला है मैंने? क्योंकि मेरे पास में रूरल एंड अर्बन के डेटा अवेलेबल है, फिर मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन पता है कि कितना रूरल कितना अर्बन है, उसके बाद में कंबाइंड वेट निकाल दिया। तो पता चल गया आपको 3 चीजें हो गया। एक तो आपका VLR डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक्टिव सब्सक्राइबर डिस्ट्रीब्यूशन, एक रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, और एक आपका वेट्स जो कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ कॉमन मैन, वही बताता है कि कौन सा सर्कल इंपॉर्टेंट है। जैसे मुंबई देखिए 8,474 रुपए सबसे इंपॉर्टेंट सर्कल है, आसाम 4,199 रुपए। तो एक जो है फैक्टर बन गया इंपॉर्टेंस नापने का। तो ये करके मैंने एक टेबल बना लिया ऐसे करके। देखिए TSP भारतीय सर्कल, ये रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, ये VLR डिस्ट्रीब्यूशन, ये सर्कल वेट, ये मैंने इस चार्ट में फीड कर दिया। अब तो समझ में आ गया दोस्तों कि कैसे जो है ये चार्ट बनाया गया। अब मैंने जब इसको फीड किया तो मैं भारतीय में जाता हूं तो आपको दिखेगा कैसे मैंने इसको बनाया है। यहां पे मैंने रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कर दिया, यहां मैंने VLR डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कर दिया, ठीक है ना। तो एक सिंपल है, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन ये, VLR डिस्ट्रीब्यूशन ये, और ये जो लाइन है, ये लाइन जो है आपका 45 डिग्रीज में जा रहा है, मतलब दोनों भागों को जो है इक्वल पार्ट में बांट रहा है। जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी वो लाइन के ऊपर रहेगा, इसका मतलब वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है कम सब्सक्राइबर डिस्ट्रीब्यूशन से। जिसकी एफिशिएंसी कम होगी वो लाइन के नीचे रहेगा। समझ में आ गया दोस्तों आपको? और लाइन का जो ये जो सर्कल के जो साइजेस हैं वो डिपेंड करेगा कि इंपॉर्टेंस से। कौन सा इंपॉर्टेंस? जो है आपका मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो मैंने आपको यहां पे बताया, ये सर्कल वेट्स हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया दोस्तों आपको? आप बड़ा सिंपल सा है, इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी सिंपल। ये सिर्फ ये है कि थोड़ा बहुत जो है आपको डेटा को जो है मैनिपुलेट करना पड़ता है, ट्रायंगुलेट करना पड़ता है। अब ये करने के बाद में हम भारती का आकलन करते हैं कि भारती कैसे परफॉर्म कर रहा है वेरियस सर्कल्स में। तो यहां पे जो ये टाइप्स नजर आ रहे हैं ये बता रहे हैं एफिशिएंट लीडर्स, ग्रोथ फोकस, मास एफिशिएंसी एंड स्केल रिस्क। एफिशिएंट लीडर का क्या मतलब हुआ? जहां पे उनकी एफिशिएंसी ज्यादा है 1 से, और वो इंपॉर्टेंट सर्कल्स है। कौन से? लेट्स लुक एट दिस। दिल्ली देखिए आपके सामने है, दिल्ली में जो है आपका MPC वेट है 8507, मतलब पर कैपिटा इनकम जो है उसका 8,507 करोड़। AGR शेयर कितना हो गया? 5.14%। VLR शेयर कितना हो गया? 4.66%। इसका मतलब एफिशिएंसी इंडेक्स इज 1.1। तो ये दिल्ली में भारतीय अच्छा काम कर रहा है ना। इसका मतलब दिल्ली में भारतीय। सिमिलरली महाराष्ट्र में अगर आप देखिए सर्कल वेट 7,227, AGR शेयर इज 6.39%, VLR शेयर इज 6.31%, एफिशिएंसी इंडेक्स इज 1.01। ऐसे करके आप तमिलनाडु को देख लीजिए, कर्नाटका देख लीजिए, AP को देख लीजिए, मुंबई को देख लीजिए, आपके सामने है, वीडियो पॉज करके देख लीजिए क्योंकि मैंने फॉन्ट साइज बढ़ा दिया है। केरला को देख लीजिए, हरियाणा में अच्छा काम कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट में अच्छा काम कर रहा है, HP में अच्छा काम। ये हो गए आपके एफिशिएंट लीडर्स, जहां पे मतलब एफिशिएंसी ज्यादा है, ज्यादा रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं कम सब्सक्राइबर शेयर से, और इसके अंदर में आपकी ये सर्कल इंपॉर्टेंट भी है। अब ग्रोथ फोकस कौन सा है? ग्रोथ फोकस पंजाब है। क्यों पंजाब ग्रोथ फोकस है? क्योंकि इसकी एफिशिएंसी इंडेक्स कम है। यहाँ पे AGR शेयर इज 3.33% पर भारती, VLR शेयर इज 3.62%। अब दोस्तों इसमें एक चीज बता दूं, सिर्फ लास्ट क्वार्टर का डेटा लिया, एवरेज नहीं किया मैंने, क्योंकि ये बहुत फ्लक्चुएट करता है, पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसका वेट बहुत ज्यादा है पंजाब में, मतलब बहुत ही ज्यादा एफ्लुएंट लोग रहते हैं। 8,679 उसका जो है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है। अब मास एफिशिएंसी कौन से सर्कल है? JNK हो गया, राजस्थान हो गया, बस यही 2 सर्कल है। क्यों मास एफिशिएंसी? मतलब क्या हुआ, इनकी एफिशिएंसी इंडेक्स 1 है, पर इसका जो है MPC वेट जो है कम है। जैसे मान लीजिए राजस्थान का हो जाएगा 5,088 रुपए, ठीक है, और JNK में जो है आपका 5,144 रुपए। तो ये जो है आपका इसमें मैक्सिमम जो है जूस निकाल रही है भारती। और रिस्क स्केल वाले फैक्टर्स कौन से हैं? जिसके अंदर में एफिशिएंसी इंडेक्स भी लो है और MPC वेट भी लो है। तो कौन कौन से? कोलकाता हो गया, फिर उसके बाद आसाम हो गया, उड़ीसा हो गया, गुजरात में सरप्राइजिंगली अब देखिए आपके सामने है ना गुजरात। नो हाँ, ये कौन सा है? हाँ देखिए, हाँ गुजरात देख लीजिए, गुजरात हो गया। फिर MP है, वेस्ट बंगाल एंड MP, ये देखिए UP वेस्ट, UP ईस्ट एंड बिहार। ठीक है, आप यहां तक समझ गए। अब चलते हैं रिलायंस जियो में। अब रिलायंस जियो के अंदर में पहले देखते हैं एफिशिएंट लीडर कौन कौन से हैं।
तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु में एमपीसी वेट जो है तमिलनाडु का जो है 6913 है और एफिशिएंसी इंडेक्स 1.21 है। एपी में भी आपके सामने है, एफिशिएंसी इंडेक्स 1.15 है और एमपीसी वेट है 6449 है। फिर पंजाब में वो अच्छा कर रही है रिलायंस जियो, केरला में अच्छा कर रही है, हरियाणा में अच्छा कर रही है, नॉर्थ ईस्ट में अच्छा कर रही है, एचपी में अच्छा कर रही है। और ग्रोथ फोकस कौन कौन से है? देखिए मुंबई में एफिशिएंसी इंडेक्स बहुत ही बेकार है रिलायंस जियो का 0.77, दिल्ली में 0.74। समझ रहे हैं ना? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सर्कल है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा पोस्ट पेड होता है, रिलायंस के पास पोस्ट पेड है नहीं। उसके बाद कर्नाटका में 0.88, सबसे इंपॉर्टेंट सर्कल्स में रिलायंस अच्छा नहीं करी। महाराष्ट्र में मतलब यू कैन से कि ठीक ठाक है क्योंकि एफिशिएंसी इंडेक्स 0.99 है, तो 1 के पास है, पर ये सारे एमपीसी वेट ज्यादा है। मास एफिशिएंसी वाले सर्कल कौन से? जेएनके, नॉर्थ ईस्ट जेएनके हो गया, फिर हो गया आपका असम, फिर उड़ीसा, फिर हो गया आपका वेस्ट बंगाल, फिर यूपी वेस्ट और राजस्थान। फिर रिस्क स्केल वाला कौन सा सर्कल है? कोलकाता। देखिए कितनी कम एफिशिएंसी इंडेक्स है 0.52। गुजरात में जो है लगभग एफिशिएंसी 1 है, पर सर्कल जो है थोड़ा सा उसके एमपीसी कम है उसका। यूपी ईस्ट 0.9, बिहार 0.95, एमपी जो है आपका 0.96। ये हो गया आपका रिलायंस जियो। अब चलते हैं वोडाफोन आइडिया में। अब वोडाफोन आइडिया में देख के आपको बड़ा सरप्राइजिंग लगेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब वोडाफोन आइडिया ने क्या किया है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्कल है, सबसे ज्यादा वेट है, उसको पकड़ के रखा हुआ है। देखिए कितना बढ़िया एफिशिएंसी इंडेक्स है महाराष्ट्र में 1.19, ठीक है। गुजरात भी बुरा नहीं है 1.18। उसके बाद देखिए केरला, मैं इसको एफिशिएंट लीडर्स बना देता हूं। महाराष्ट्र हो गया, केरला हो गया 1.32, तमिलनाडु हो गया 1.31, क्योंकि उनका फोकस उस कुछ ही सर्कल में है ना, बाकी सर्कल में नहीं है, इसलिए इन्होंने जो है सबसे इंपॉर्टेंट सर्कल में फोकस कर रखा है। देखिए एपी में 1.15, मुंबई में 1.41, कर्नाटका में 1.34, पंजाब में 1.15। तो मतलब ठीक है कि देखा जाए तो उनका थोड़ा स्क्यूड अप्रोच है, पर इससे पता चलता है कि वो किस सर्कल्स में फोकस कर रहे हैं। उसके बाद ग्रोथ फोकस वाला कौन सा सर्कल है? दिल्ली में एफिशिएंसी इंडेक्स लो है वोडाफोन आइडिया का 0.86, हरियाणा में 0.72, नॉर्थ ईस्ट में 0.74 और जेएनके में 0.69। ये 3 सर्कल्स हैं। उसके बाद मास एफिशिएंसी वाले कौन सा सर्कल है? गुजरात हो गया, बहुत अच्छा कर रही है 1.18, और कोलकाता जो हो गया 1.04। फिर रिस्क स्केल वाले सर्कल कौन से हैं? यूपी ईस्ट, यूपी वेस्ट, एमपी, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा और कौन सा? ये आसाम और जेएनके। ये हो गया आपका वोडाफोन आइडिया। अब बीएसएनएल देखते हैं दोस्तों। बीएसएनएल देखिए केरला में अब इनका जो है एफिशिएंट लीडर कौन कौन से? वैसे तो बीएसएनएल के सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट मैंने होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कर रहा हूं। महाराष्ट्र है 1.12, एपी है 1.07, कर्नाटका 1.18, हरियाणा जो है 1.4, दिल्ली जो है 8। दिल्ली में तो कुछ है ही नहीं, मतलब ये डेटा जो है स्क्यूड डेटा है, तो उसको इग्नोर कर दीजिए दिल्ली मुंबई में, क्योंकि होगा ही इतना, है ना, और क्या होगा। ग्रोथ फोकस कौन से है? केरला में एफिशिएंसी इंडेक्स 0.6 है, पर इसमें काफी अच्छा हो सकता है। दे कैन ग्रो वेरी फास्ट बिकॉज इसमें एमपीसी वेट बहुत ज्यादा है इसका। तमिलनाडु, राइट, एफिशिएंसी इंडेक्स 0.81, पंजाब 0.79, एचपी 0.98, नॉर्थ ईस्ट 0.95। मास एफिशिएंसी वाले कौन से? यूपी ईस्ट, राजस्थान, फिर एमपी, यूपी वेस्ट, गुजरात, आसाम एंड जेएनके। और रिस्क स्केल वाले कौन सर्कल है? उड़ीसा हो गया आपका। दूसरा वाला सर्कल है पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड कोलकाता। तो यही था दोस्तों नेट मैंने सोचा कि एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया जाए, तो मैंने डेटा को लेके ये चार्ट मैंने बनाया। मोस्टली कैनवा में बना हुआ है, कैनवास में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था, पर मैंने इसको काफी मॉडिफाई किया है क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर बन के आना इस तरह से ये थोड़ा आसान नहीं होता है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों। तो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका क्या ओपिनियन है बताइए फीडबैक सेक्शन में, क्या गलती है इसके अंदर में? हो सकता है कुछ डेटा जो है गलत भी हो, क्योंकि टीआरआई का लास्ट क्वार्टर का डेटा लिया है दोस्तों मैंने, एवरेज नहीं किया रेवेन्यू। सब्सक्राइबर को तो चलो ठीक है, लास्ट क्वार्टर का ले सकते हो आप, पर मैंने रेवेन्यू को जो है एवरेज कर लेना चाहिए था पूरा साल का, पर मैंने नहीं किया। मैंने एक ही क्वार्टर का रेवेन्यू लेके इसको बनाया है। अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।